जगह से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जगह से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जगह से अच्छा। अंग्रेजों के 200 साल राज करने के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन उस समय हमारे देश का कोई स्थायी रूप से संविधान नहीं था, जिसके लिए संविधान सभा की घोषणा की गई और उसके लिए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सब संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। 1947 में आज़ादी के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम था हमारे देश को संवैधानिक रूप से सुरक्षित करना, क्योंकि किसी भी देश की आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक वहाँ के लोगों को अपने हक और अपने कर्तव्यों का पता ना हो। और इसका जिम्मा उठाया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, जिन्होंने दुनिया के अनेक कोनों के संवैधानिक मूल्यों को लेकर हमारे भारत का संविधान तैयार किया, जिसकी वजह से आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। B.R. अम्बेडकर और उनके सहयोगियों ने भारत का संविधान तैयार किया। आजादी के 2 वर्ष बाद 26 नवंबर 1939 को भारत का संविधान बनाया गया, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि इसी दिन 1930 में भारत ने पूर्ण स्वराज का सपना देखा। दोस्तों, ये जो दिन है ये बड़ा अहम है। इस दिन के साथ कई सारी जिम्मेदारियां जुड़ी हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर बना रहे हैं। वो दिन हमें याद दिलाता है कि बहुत से लोगों ने बलिदान दिया और हम आज़ाद हुए। लेकिन 26 जनवरी अपने आप में अहम इसलिए है क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ और इस संविधान के साथ साथ कई सारी चीज़ें आती हैं। ये संविधान हमें अधिकार देता है, भारत का नागरिक होने के नाते हमारे कई मौलिक अधिकार इस संविधान में लिखे हैं। लेकिन साथ ही हमें याद ये भी रखना है कि इस देश में अधिकार के साथ साथ इस देश का नागरिक होने के नाते हमारे बहुत सारे फर्ज भी हैं, जिन्हें निभाना कैसे है, किस तरीके से वो फर्ज निभाते हुए हम अपने देश को तरक्की की राह पर आगे ले जा सकते हैं। और ये सिर्फ किसी से सीखने की जरूरत नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें खुद से समझनी होगी कि अपने देश के लिए हम अपना फर्ज कैसे निभा रहे हैं और किस तरीके से उसे और बेहतर कर सकते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं आपकी जनरेशन को समझने की जरूरत है। उस बात को आप समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और अपने देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाएंगे। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि देश का संविधान उस देश का मूलभूत कानूनन दस्तावेज होता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही उसके उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया गया है और हमारे देश के संविधान के अनुसार हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। इस 68वें गणतंत्र दिवस चलो एक शपथ लेते हैं। हमें अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करना है और अपने संविधान का हमेशा सम्मान करना है, क्योंकि संविधान का सम्मान ही देश का सम्मान है। हमारे अधिकारों का रक्षक हमारा ये गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको इस पर गर्व है। UIMS की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।
जहां से